बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल हुआ कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन और ड्रिप क्या लगवा सकते हैं और इससे रोज़े पर कुछ असर पड़ता है या नहीं पड़ता। तो देखिए, रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता। लगवा सकते हैं बवक्त ज़रूरत, चाहे इंजेक्शन रग में लगवाएं या पट्ठों में लगवाएं, गोश्त में लगवाएं, इससे रोज़े पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता, रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह हर तरह की ड्रिप भी रोज़े की हालत में लगवा सकते हैं जब ज़रूरत हो, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह बवक्त ज़रूरत खून की बोतल भी लगवा सकते हैं, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। क्योंकि उसूल ये है कि हर वो दवा या ग़ज़ा वग़ैरह जो किसी मनफज़ के ज़रिए यानी रूट के ज़रिए वाज़े सुराख, जैसा कि हल्क है, आँख है, आँख और हल्क के दरमियान रास्ता मौजूद है, इसी तरह नाक है, पाखाने का मकाम है और औरत के पेशाब का मकाम यानी अगला मकाम है, तो इसके ज़रिए जब भी कोई दवा या ग़ज़ा मैदे तक जाने वाले रास्तों के अंदरूनी हिस्से या दिमाग तक पहुंच जाए तो वो चीज़ रोज़े को तोड़ देती है। और जो दवा या ग़ज़ा मसामों के ज़रिए यानी जिस्म में मौजूद इंतहाई बारीक सुराखों के ज़रिए वो मैदे के जो अंदरूनी रास्ते होते हैं जाने वाले, उन तक या दिमाग तक पहुंच जाए तो वो रोज़े को नहीं तोड़ती। तो अब इंजेक्शन या ड्रिप या खून की बोतल लगवाने में दवा और खून वग़ैरह जो मनफज़ के ज़रिए मैदे या दिमाग तक नहीं जा रहा बल्कि मसामों के ज़रिए पहुंच रहा है, यानी कोई वाज़े सुराख नहीं है कि जिसके ज़रिए जाए, बल्कि वो मसामों के ज़रिए जिस्म में इंतहाई बारीक सुराखों के ज़रिए अंदर जा रहा है, और जो चीज़ मसामों के ज़रिए मैदे या दिमाग तक पहुँचे तो वो रोज़े को नहीं तोड़ती, लिहाजा इनसे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसकी नज़ीर वो ये है कि रोज़े की हालत में अगर किसी को सांप या बिच्छू डस ले तो उससे उसका रोज़ा नहीं टूटता। फ़ुक़हा कराम ने इसको रोज़ा तोड़ने वाला करार नहीं दिया। हालांकि सांप या बिच्छू का जो जहर है वो मसामों के ज़रिए बदन के अंदर जा रहा है, तो अगर मसामों के ज़रिए किसी चीज़ का अंदर जाना रोज़े को तोड़ता तो फिर सांप और बिच्छू का जो डसना है वो भी रोज़े को तोड़ देता। हालांकि फ़ुक़हा ने इसको रोज़ा तोड़ने वाला करार नहीं दिया। इसी तरह जब हम गुस्ल करते हैं तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। हालांकि गुस्ल के ज़रिए जो पानी है वो जिस्म के अंदर बारीक जो सुराख होते हैं, मसाम होते हैं, उनके ज़रिए अंदर दाखिल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी रोज़ा नहीं टूटता। क्योंकि असूल ये है कि जो चीज़ मसामों के ज़रिए जिस्म के अंदर मौजूद इंतहाई बारीक सुराखों के ज़रिए अंदर जाएगी तो वो रोज़े को नहीं तोड़ेगी। तो लिहाजा इंजेक्शन से, ड्रिप से और खून की बोतल से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में बवक्त ज़रूरत ये लगवाना बिल्कुल जायज़ है। इस पर कुछ हवालाजात अर्ज़ करूँगा, कुछ जुज़ियात अर्ज़ करूँगा, जैसा कि फ़तुल क़दीर किताब सोम जिल्दोम के अंदर ये जुज़िया मौजूद है कि वल मुफ्तिरु अद्दाखिलु मिनल मनाफिज़ी कल मदखली वल मखरजी ला मिनल मसामी, यानी फरमाते हैं कि रोज़ा वो चीज़ तोड़ती है जो मनाफिज़ के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो। जैसा कि मैंने बताया कि मुँह है, नाक है, हलक, आँख और हलक के दरमियान मनफज़ मौजूद है, और कान का अगर किसी का पर्दा फटा हुआ है तो ये भी मनफज़ बन जाएगा, और पखाने का मकाम है और औरत की जो अगली शर्मगाह का हिस्सा है, तो ये जो है ये मुनाफिज़ हैं। तो मुनाफिज़ के लिए जो चीज़ अंदर दाखिल होती है वो रोज़े को तोड़ती है। फरमाया जैसा कि मदखल यानी मुंह, नाक वगैरह, और मखरज जैसे कि पखाने का मकाम या औरत की अगली शर्मगाह वगैरह, फरमाया मसाम के ज़रिए दाखिल होने वाली चीज़ रोज़ा नहीं तोड़ती। इसी तरह अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह बहरुर राइक शरह कंज़ुद दक़ाइक़ किताब सोम जिल्दोम के अंदर आप तहरीर फरमाते हैं कि वह दाखिलु मिनल मसामी ला मिनल मसालिकी फ़ला युनाफ़ीही कमा लौ इग़्तसला बिलमाइल बारिदी वजदा बरदहू फ़ी कबदिही। फरमाते हैं कि जो चीज़ मसाम के ज़रिए जो है दाखिल हो, रास्तों के ज़रिए, मनाफिज़ के ज़रिए दाखिल ना हो तो वो रोज़े के मुनाफी नहीं है, यानी वो रोज़ा नहीं तोड़ती। जैसे किसी ने ठंडे पानी से गुस्ल किया और उसकी ठंडक अपने जिगर के अंदर महसूस की तो ये रोज़ा, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसके अलावा भी कुतुब फ़िक़्ह के अंदर कसीर इस पर जुज़ियात मौजूद हैं, और इसके अलावा मैं कुछ फतावाजात भी कोट करूँगा कि जिनके अंदर ये मौजूद है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन से या ड्रिप से रोज़ा नहीं टूटता। चुनाचे मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फतावा
मुफ्ती आज़म जिल्द 3 सफ़ा नंबर 302 पर तहरीर फरमाते हैं कि फिर वाकई इंजेक्शन से रोज़ा फासिद नहीं होता, क्योंकि इंजेक्शन से दवा जौफ में यानी मैदे में नहीं जाती। इंजेक्शन ऐसा ही है जैसे सांप काटे, बिच्छू काटे, जैसे इनके दांत या डंग जौफ यानी मैदे में नहीं जाते और रोज़ा फासिद नहीं होता, यूं ही इंजेक्शन यानी इसके ज़रिए भी रोज़ा फासिद नहीं होता। इसी तरह फ़कीह आज़म अबुल खैर मुफ्ती मोहम्मद नूरुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फतावा नूरिया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 217 पर तहरीर फरमाते हैं कि हर एक टीका मुफ्सद रोज़ा नहीं, यानी हर तरह का टीका जो है वो रोज़ा नहीं तोड़ता। और शार बुखारी फ़कीह आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा शार बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 42 पर ये मौजूद है आपके हवाले से कि इंजेक्शन खा गोश्त का हो या रग का, इंजेक्शन से रोज़ा फासिद नहीं होता। और फ़कीह मिल्लत मुफ्ती मोहम्मद जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा फैज़ुर रसूल जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 516 पर आप तहरीर फरमाते हैं कि तहक़ीक़ ये है कि इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे रग में लगाया जाए चाहे गोश्त में। और फतावा फ़कीह मिल्लत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 344 पर है कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे गोश्त में लगवाया जाए या रग में। इसी तरह फतावा बरेली शरीफ सफ़ा नंबर 362 पर ये मौजूद है कि रोज़े की हालत में ग्लूकोज़ की ड्रिप लगवाने में अगर इज़्तिरार की यानी मजबूरी की हालत हो तो हर्ज नहीं, वरना मकरूह है और इससे रोज़ा फासिद ना होगा अगरचे भूख ख़त्म हो जाती है। और मुफ्ती अब्दुल वाजिद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा यूरोप सफ़ा नंबर 307 पर तहरीर फरमाते हैं कि इंजेक्शन और टीके की दवाएं ना तो किसी मनफज़ के ज़रिए मैदे में पहुंचती हैं और ना दिमाग में, तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा यानी नहीं टूटेगा। और फतावा अहले सुन्नत अहकाम रोज़ा व एतिकाफ़ सफ़ा नंबर 10 पर यह है कि हालत रोज़ा में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना जायज़ है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। तो बहरहाल ये चंद एक दलाइल हैं जिनसे ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर साबित होती है कि रोज़े की हालत में अगर कोई इंजेक्शन लगवा ले या रोज़े की हालत में अगर कोई ड्रिप लगवा ले या रोज़े की हालत में कोई खून की बोतल लगवा ले तो इससे रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटता, बवक्त ज़रूरत लगाना बिला किसी कराहत के जायज़ है। वल्लाहु अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।